बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के इनवर्टिब्रेट्स फाइलम। और इनवर्टिब्रेट्स फाइलम जो होते हैं पॉरिफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक हमारे पास रेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग के इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो करेक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ सिमेट्री। ठीक है, आपने इसके ना बेसिक करेक्टर ज़रा याद रखने हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो इसी से ही पूछे जाते हैं, सो दैट आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाएं। सिमेट्री की बात करें तो हमने बेसिक टर्म्स के अंदर पढ़ा था कि फाइलम पॉरिफेरा जो है इसके अंदर सिमेट्री होती है नहीं, दैट इज़ एसिमेट्रिकल। ये बात याद रखिएगा, ये हमारे पास एसिमेट्रिकल होता है, इसमें सिमेट्री हमें नज़र नहीं आती। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास नाइडेरियंस के अंदर रेडियल सिमेट्री हमें नज़र आती है, दैट इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म जो कि रेडियल सिमेट्री आपको शो कर रहा होता है। फिर हमारे पास प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, एस्क्लेमेंथिस के अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री आपको नज़र आएगी। मोलस्कन्स जो हैं इसके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। एनिलीड्स की बात करें तो एनिलीड्स जो हैं ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास बाईलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। आर्थ्रोपोड्स जो हैं ये भी हमारे पास बाईलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। एंड देन अगर हम लोग मूव करें टूवर्ड्स इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? इसमें जो आपको लार्वा होगा उसके अंदर बाईलेटरल सिमेट्री नज़र आएगी, और मैं लिख देता हूँ लार्वा, एल फॉर लार्वा। और रेडियल सिमेट्री भी शो करता है, लेकिन रेडियल सिमेट्री किस में शो करेगा? ए फॉर एडल्ट्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने इसके करेक्टर्स को याद रखना है। आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाती है कैविटी। तो स्टूडेंट्स जब भी हम लोग कैविटी को डील करते हैं तो कैविटी का मतलब ये होता है कि आपके पास बॉडी कैविटी उसमें मौजूद है या नहीं है। पॉरिफेरा के अंदर तो बॉडी कैविटी नहीं होती, लेकिन इसकी जो कैविटी है इसको हम लोग लेबल ज़रूर करते हैं एज स्पॉन्जोसील, दैट इज़ रेफर टू एज स्पॉन्जोसील। नाइडेरियंस जो होते हैं इनके अंदर भी ट्रू बॉडी कैविटी नज़र नहीं आती, लेकिन हम लोग उसको सोलेंटिरॉन ज़रूर बोलते हैं। ठीक है जी। फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करें तो स्टूडेंट्स इनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, दैट इज़ वाई दे आर रेफर टू एज एसिलोमेट्स। क्लियर? एस्क्लेमेंथिस जो हैं इनके अंदर हमारे पास फॉल्स बॉडी कैविटी नज़र आती है, देन दे आर रेफर टू एज सूडोसिलोमेट्स। क्लियर? इससे आगे थ्रू आउट आप जितने भी फाइलम देखोगे, जैसे मोलस्कन्स हैं, एनिलीड्स है, आर्थ्रोपोड है, इकाइनोडर्मेटा है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें कौन सी कैविटी नज़र आएगी? ट्रू बॉडी कैविटी जो है वो नज़र आएगी, यानी दे आर हैविंग सिलोम इन इट। इसमें भी सिलोम मौजूद है, ट्रू बॉडी कैविटी है, इसमें भी हमारे पास सिलोम मौजूद होता है। और जब भी हम लोग इसमें मूव करेंगे इकाइनोडर्मेटा की तरफ स्टूडेंट, तो ये भी हमारे पास सिलोम शो करता है। ठीक है, तो ये बॉडी कैविटी का आप लोगों ने इसमें जो फीचर है उसको फ़िलहाल याद रखना। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट करेक्टर है इसके कंपैरिजन के अंदर दैट इज़ हैबिटेट। तो हैबिटेट की बात करें तो इनिशियल जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना ये सारे के सारे पानी से ही ओरिजिनेट हुए हैं। सो वी कैन से दैट कि आपके पास जो हैबिटेट है, जैसे हमारे पास आ जाता है पॉरिफेरा का, तो पॉरिफेरा का हैबिटेट स्टूडेंट्स एक्वेटिक होता है। ठीक है, वाटर से ओरिजिनेट करते हैं, एक्वेटिक। सेम एज नाइडीरियंस जो हैं ये भी हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट शो करते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करें तो प्लेटिहेल्मिन्थेस बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि आपके पास फ्रेश वाटर के अंदर शो करते हैं, और कुछ आपके पास आ जाएंगे पैरासिटिक हैबिटेट के लिहाज से। क्लियर? आगे चलते हैं, फिर हमारे पास एस्क्लेमेंथिस की बात करें तो एस्क्लेमेंथिस जो है बेटा ये भी आपको जो है वो फ्री लिविंग नज़र आएंगे। कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑल्सो पैरासिटिक। मोलस्कन्स की बात करते हैं तो मोलस्कन्स जो होते हैं ये आपके पास एक्वेटिक
ठीक है, प्लस यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स भी नज़र आएंगे। ओके हो गया। फिर हम लोग मूव करते हैं इसमें एनिलीड्स की। तो एनिलीड्स के लिए भी बेटे यही बात करेक्ट साबित होती है कि ये एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के इन्वायरमेंट के अंदर फिट ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, चलो अगर हम लोग इसमें डील करें फर्दर आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा को, तो आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ये हर जगह पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, दे कैन फाउंड इन एयर, दे कैन बी फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट एंड दे कैन बी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। क्लियर। फिर हम लोग बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। तो इकाइनोडर्मेटा ना प्योरली एक्वेटिक है, और अगर इसके भी बात करें तो एक्सक्लूसिवली बेटे दे आर मैरीन ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, ये मैरीन ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज बॉडी लेयर्स। बॉडी लेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो पॉरीफ्रंस हैं इनके पास तो कोई जर्मिनेटिव लेयर नज़र नहीं आती, लेकिन हम इसकी दो लेयर ज़रूर रखते हैं जो कि डिस्कस करनी है। जर्मिनेटिव लेयर नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, एक है पिनेकोडम, ठीक है जी, और दूसरी होती है कोएनोडम। इसी कोएनोडम की वजह से हम इसको कंपेयर करते हैं विद कोएनोफ्लैजिलेट्स। नाइडीरियंस की बात करें तो नाइडीरियंस की बॉडी कैविटी जो है वो आप लोगों ने पढ़ा सोलेंटिरॉन होती है, और बॉडी लेयर्स की बात करें तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक, यानी दो लेयर्स हैं, एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म मौजूद होती है। आगे चलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस। आपको पता है कि इससे थ्रू आउट आगे जितने भी हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, याद रखिएगा। तो चलो हम इसको आसान करते हैं, हर जगह पे ये ट्रिप्लो मेंशन कर देते हैं। ट्रिप्लो यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब ये है कि इनके पास आपको 3 लेयर नज़र आएंगी। कौन कौन सी बेटे? वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म। क्लियर। तो ये आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग इसमें बॉडी लेयर्स के बाद बात करते हैं डाइजेशन की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब भी डाइजेशन को डील करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने देखना, ठीक है, और फूड को डील करना है। पॉरीफ्रंस जो होते हैं इनके पास को प्रॉपरली डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो ज़्यादातर ये ना क्या करते हैं, अपनी तरफ आने वाले फूड को अटेन करते हैं, जो कि ज़्यादातर डेट्राइटस होता है, यानी वेस्ट मटेरियल होता है 20% के करीब। बाकी इनमें कुछ प्लैंकटन्स को जो है वो अपटेक करने की एबिलिटी भी होती है, जो कि 20% के करीब, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन्स को हम लोग डील करते हैं। नाइडेरियास की बात करते हैं, नाइडेरियंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्टूडेंट्स सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब एक ही ओपनिंग होती है, देयर इज सिंगल ओपनिंग, और उसी ओपनिंग से ही फूड अंदर जाता है, उसी ओपनिंग से ही वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर आता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी आपको सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आता है। अच्छा, अब इससे आगे आप लोग देखें, एस्क्लेमेंथेस से आगे जितने भी हैं उनमें मोस्टली आपको ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आएगा, ठीक है। जैसे एस्क्लेमेंथेस के अंदर कौन सा है, दैट इज ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको ट्यूब विद इन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है, बॉडी कैविटी या प्रोटीनेशियस फ्लूइड की वजह से। फिर हमारे पास जो मोलस्कन्स हैं इनके अंदर भी बेटे ट्यूब लाइक नज़र आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। एनिलीड्स के अंदर भी ट्यूब लाइक नज़र आएगा। आर्थ्रोपोड्स इनका तो अच्छा खासा जो है वो आपको डेवलप्ड नज़र आता है। इकाइनोडर्म्स की बात करें तो इकाइनोडर्म्स के अंदर स्टूडेंट्स ट्यूब लाइक आपको नज़र आता है, जिसमें ऑरल और एब ऑरल की हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से चीज़ें याद रखनी है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं रेस्पायरेशन को। तो स्टूडेंट्स ये जो रेस्पायरेशन है
जब भी हम इसको मेंशन करेंगे तो रेस्पायरेशन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि गैसियस एक्सचेंज किस तरह से करते हैं या रेस्पायरेटरी सिस्टम किस तरह से मौजूद होता है। तो रेस्पायरेशन पोरिफेरा के अंदर जो है ना वो तो प्रॉपरली आपको को रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो नज़र नहीं आता। सेम फॉर नाइडीरियंस की बात करें तो नाइडीरियंस के अंदर भी आपको स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉपरली रेस्पायरेटरी सिस्टम नज़र नहीं आता। अगर प्रॉपरली रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन। सेम फॉर दिस, ये भी आपके पास डिफ्यूजन पे ही डिपेंड कर रहा होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास प्लेटी हेलमिंथी स्टूडेंट्स, इसमें भी कोई प्रॉपरली रेस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, एस्क्लेमेंथिस में भी नहीं होता। इनके अंदर ना होने की मेन वजह ना इनका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है या पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ भी हम इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं मुलस्का की तरफ। तो मुलस्का के अंदर स्टूडेंट्स आपको ना अच्छी खासी डेवलपमेंट नज़र आती है। इसके कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें गिल्स नज़र आते हैं, कुछ ऐसे इसमें भी मेंबर मौजूद हैं जो कि लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन जो है वो कर रहे होते हैं। आगे चलें हम लोग एनिलीड्स की तरफ। तो एनिलीड्स के अंदर रेस्पायरेशन जो है ये प्रॉपरली आपको नज़र नहीं आती। आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमें ट्रेकिया नज़र आता है, ठीक है। ट्रिक्यूल्स को आप लोग डिस्कस करते हैं तो ट्रेकिया अच्छा खासा इसमें आप लोग मेंशन कर रहे हो, तो कुछ में गिल्स नज़र आते हैं, कुछ में बुक लंग्स नज़र आ रहे होते हैं आपको, ठीक है। तो ये अच्छी खासी रेस्पायरेशन शो करते हैं। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा भी चूँकि प्योरली एक्वेटिक है, मैरीन है, तो इसके अंदर भी कोई इतना ज़्यादा को ख़ास डेवलप्ड हमें नज़र नहीं आ रहा होता रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम के बाद हम लोग मूव करते हैं एक्सक्रीशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन में आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो सबसे पहला फाइलम है दैट इज़ पोरिफेरा। तो इसके अंदर तो जर्मिनेटिव लेयर ही नहीं है, मीजोडर्म ही नहीं है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सेम फॉर नाइडीरियंस, इनमें भी नहीं होगा। फिर हम लोग बात करें प्लेटी हेलमिंथीस की, तो प्लेटी हेलमिंथीस के अंदर ना प्रोटोनेफ्रीडिया हम लोग डिस्कस करते हैं। इनमें एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनेफ्रीडिया जो कि स्टूडेंट हमारे पास फ्लेम सेल सिस्टम बना रहा होता है, ठीक है। एस्क्लेमेंथिस की बात करें तो एस्क्लेमेंथिस के अंदर अच्छी खासी एक्सक्रीटरी कैनाल हमें नज़र आती है, एक्सक्रीटरी कैनाल। फिर मोलस्कन्स की बात करें बेटा तो मोलस्कन से आपको नेफ्रीडिया की डेवलपमेंट जो है वो होती हुई नज़र आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एनेलीड्स। तो एनेलीड्स के अंदर पेयर्ड नेफ्रीडिया, ये सिंपल हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नेफ्रीडियास, ठीक है, जो कि इसमें नज़र आते हैं। फिर हमारे पास आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जो है ना ये अच्छे खासे आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका ना वेल डेवलप्ड होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि मालपिजियन टिब्यूल्स को हम लोग मेंशन करते हैं इसके साथ, दे हैव मालपिजियन टिब्यूल्स। यही मालपिजियन टिब्यूल्स होते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती, ठीक है। अच्छा, इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इसके अंदर हमें स्टूडेंट्स को भी प्रॉपरली जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो नज़र नहीं आता। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सक्रीशन के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फीचर है, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। तो पोरिफेरा के अंदर कोई भी आपको प्रॉपरली नर्वस सिस्टम तो नज़र नहीं आता। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि इनके पास एक्टोडर्म मौजूद नहीं होती। हाँ, अलबत्ता इनके पास सेंसरी सेल्स ज़रूर मौजूद होते हैं, ठीक है, सेंसरी सेल ज़रूर मौजूद होते हैं इसके अंदर। आगे नाइडेरियास की बात करें तो नाइडेरियास के अंदर स्टूडेंट हमारे पास नर्वस सिस्टम नज़र आता है एंड दैट नर्वस सिस्टम इज़ डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। दैट इज़ रेफर्ड टू एज डिफ्यूज नर्वस सिस्टम बिकॉज इसके पास कोई भी हेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। आगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म शुरू हो जाएंगे और सबके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपको नज़र आएगा। सेम एज एस्क्लेमेंथिस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है लेकिन इसके साथ ही साथ आपको कुछ पेपिले नज़र आएंगे,
ठीक है, जो कि सेंसरी ऑर्गन के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। मोलस्कन्स की बात करें तो मोलस्कन्स के अंदर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम नज़र आता है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ स्टूडेंट इसमें 3 पेयर होते हैं, किसके? गैंग्लिया के। और गैंग्लिया हम किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को। इसके आगे मोलस्का के आगे हम लोग डील करें तो एनेलिड्स आ जाते हैं, और एनेलिड्स के अंदर नर्वस सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, और स्टूडेंट्स इनके अंदर ब्रेन और वेंट्रल कॉर्ड्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। ठीक है, फिर इससे आगे हमारे पास आ जाता है आर्थ्रोपोड्स, और आर्थ्रोपोड का तो बिल्कुल बेटे आपको अच्छा खासा आइडिया है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम रखते हैं एंड दैट इज़ वेल डेवलप्ड। ठीक है, ये वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इनके पास होता है। और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं दैट इज़ रेफर टू एज इकाइनोडर्मेटा, और इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो थोड़ा सा पुअर होता है। ठीक है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है बट हम इसको ना पुअरली डेवलप्ड बोलते हैं, दैट इज़ पुअरली डेवलप्ड। ठीक है जी। चलो, नर्वस सिस्टम के बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर डिस्कस किया जाता है दैट इज़ लार्वा। और लार्वास जो हैं पोरिफेरा के अंदर फ्री लिविंग होते हैं, दे हैव फ्री लिविंग लार्वास इन इट। ठीक है, नाइडेरियाज की बात करें तो नाइडेरियाज के अंदर भी आपको फ्री लिविंग नज़र आएंगे, दे ऑल्सो हैव फ्री लिविंग लार्वा। नाइडेरिया के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो इनमें आपको ये नज़र नहीं आते। ठीक है, फ्री लिविंग आपके पास सेम फॉर एस्क्लेमेंथिस के अंदर भी आपको ये नज़र नहीं आते, लेकिन मोलस्कन्स के अंदर हमारे पास ये ट्रोकोफोर लार्वाज होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वाज क्या होते हैं? जो कि मोबाइल होते हैं, हरकत कर सकते हैं। ठीक है जी, और सेम एज यही ट्रोकोफोर लार्वे आपको एनिलीड्स के अंदर भी नज़र आएंगे, तो इसके साथ भी लिख लेते हैं हम लोग कि ट्रोकोफोर लार्वास मौजूद होते हैं। एनिलीड्स के बाद आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो इनमें लार्वा और कुछ ऐसी फॉर्म भी होते हैं जिसमें निम्फ या इंस्टार नज़र आता है। ये मेटामॉर्फोसिस के साथ हम लोग इसको ना डील कर रहे होते हैं। फिर स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है इकाइनोडर्मेटा, इसमें ब्रेकियो लार्वा या बायपेनेरिया हम लोग डिस्कस करते हैं। बायपेनेरिया या ब्रेकियो लार्वा की टर्म जो है वो इसके साथ यूज़ की जाती है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज़ रेफर टू एज सर्कुलेशन। और अगर हम लोग सर्कुलेशन को डील करें तो सर्कुलेशन आपको पता है पोरिफेरा के अंदर भी नज़र नहीं आती, नाइडीरियंस के अंदर भी ये नज़र नहीं आती। ठीक है, ना ही आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस ना ही एस्क्लेमेंथिस के अंदर नज़र आती है। ठीक है, लेकिन जो मोलस्कस हैं इनके अंदर ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेशन जो है ये आपको नज़र आ रही होती है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे डील करें एनेलीड्स की तो इसमें ना पहले आपको क्लोज्ड सर्कुलेशन नज़र आती है, उसके बाद ओपन भी कुछ आपको इसमें स्ट्रक्चर्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। आर्थ्रोपोड्स के अंदर ओपन सर्कुलेशन होती है जो कि हम लोग डील करते हैं विद रेफरेंस टू हीमोलिम्फ। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आ जाता है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर स्टूडेंट सर्कुलेशन के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है कि दैट इज़ पुअरली डेवलप्ड। ठीक है, ये हमारे पास ना पुअरली डेवलप्ड सर्कुलेशन जो है वो शो करता है। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं दैट इज़ स्केलेटन। और स्केलेटन में हमारे पास बात करते हैं पोरिफेरा की। तो पोरिफेरा के अंदर चूँकि स्पॉन्जिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पॉन्जिन्स मौजूद होते हैं, तो एज सच तो स्केलेटन मौजूद नहीं होता, लेकिन इसके अंदर ना स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं जो स्पॉन्जिन्स के साथ एसोसिएटेड हैं, और इसको जो है ना वो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नाइडेरियाज़ की बात करें तो नाइडेरियंस के अंदर कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको स्टूडेंट्स एक्सोस्केलेटन जो है वो नज़र आता है। ठीक है, जो कि सपोर्टिव रोल प्ले करता है। फिर हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थीज में मौजूद नहीं है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें एस्क्लेमेंथिस तो इनके पास भी नहीं होता, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें नज़र आएंगी। ठीक है, स्केलेटन में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो इसमें नज़र आता है। मोलस्कन्स के अंदर आपको शेल नज़र आते हैं जो कि एक्सोस्केलेटन के तौर पर पाए जाते हैं। एनिलीड्स की बात करें तो एनिलीड्स के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है दोनों ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो सपोर्टिव रोल प्ले करता है। फिर साथ ही साथ इसमें कुछ शेल्स भी हो सकते हैं।
आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर आपको एक्सोस्केलेटन नज़र आता है। देयर इज एक्सोस्केलेटन जो कि काइटिनस होता है, काइटन का बना होता है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं हम लोग इकाइनोडर्मेटा की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये जो इकाइनोडर्मेटा होता है इसके अंदर अगर स्केलेटन को देखो तो ये मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन होता है। दैट इज मीजोडर्मल यानी मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड है और हम इसको एंडोस्केलेटन के साथ जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। क्लियर। चलो स्केलेटन के बाद हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन। आपको पता है रिप्रोडक्शन जो है ये तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का जो है वो बेसिक फीचर होता है। तो रिप्रोडक्शन दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आ सकता है और आपको पता भी होना चाहिए। रिप्रोडक्शन की बात करें तो पोरिफेरा चूँकि सबसे सिंपलेस्ट है तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही नज़र आती। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर याद रखना कि इसमें ना हमारे पास इंटरनल बर्ड्स भी बन रहे होते हैं। ज़्यादातर ये हर्माफ्रोडाइट्स भी होते हैं। नाइडेरियंस की बात करें तो नाइडेरियंस के अंदर भी स्टूडेंट्स आपको सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों नज़र आती है। फिर हमारे पास आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है? चूँकि ज़्यादातर ये हमारे पास हर्माफ्रोडाइट होते हैं तो इस वजह से ये रीजनरेशन यानी ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहे होते हैं। फिर आगे चलते हैं एस्क्लेमेंथिस। तो एस्क्लेमेंथिस जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेपरेट सेक्सेस रखते हैं और ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो शो कर रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, एस्क्लेमेंथिस के बाद अगर हम लोग डील करें मोलस्कन्स की तो मोलस्कन्स के अंदर भी आपको जो है वो सेपरेट सेक्सेस नज़र आते हैं। तो जिस तरह से सेपरेट सेक्सेस की तरफ मूव करते जाएंगे ना आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नज़र आती जाएगी। सेम फॉर इसके आगे मूव करें तो एनेलीड्स, आर्थ्रोपोड्स और एकाइनोडर्मेटा, इनमें भी आपको जो है वो सेपरेट सेक्सेस नज़र आते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर इसमें भी सेपरेट सेक्सेस आपको नज़र आएंगे। सेम फॉर काइनोडर्मेटा, इसमें भी हमारे पास सेपरेट सेक्सेस जो हैं वो नज़र आते हैं। चलो नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स एंड दैट इज़ एग्जांपल्स। और एग्जांपल्स में याद रखना है आपने कि हमारे पास ये जो पॉरिफेरन्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा लेस डिवेलप्ड होते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेस डेवलप्ड। ये देखो L, E, S और S, ल्यूकोसिलीनिया, यूप्लेक्टेला, साइकॉन और स्पॉन्जेस। ठीक है, प्लेट एस्क्लेमेंथिस तक ना एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपके पास पूछी भी जाती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं नाइडेरियास की। तो नाइडेरियास के अंदर हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो है उसमें हाइड्रा आ जाता है। ठीक है, आपको इसमें ऑरिलिया, एक्टीनिया, ये दो इम्पॉर्टेंट याद रखनी है आपने। और एक होती है ऑरिलिया, एक होती है एक्टीनिया। एक्टीनिया सी एनिमोन के लिए और ऑरिलिया जेलीफिश के लिए। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है तानिया फैसला बादी, टेनिया सोलियम, टेपवम, फेस्यूला हिपैटिका, लीवर फ्लूक, शिस्टोसोमा, ब्लड फ्लूक और डुगेजिया फ्री लिविंग, हम लोग इसको बोलते हैं प्लेनेरिया। ठीक है, चलो हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है एस्क्लेमेंथिस। एस्क्लेमेंथिस जो है वो अच्छा खासा एरिया कवर करते हैं, AREA। ठीक है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस भी हम इसको सॉरी एस्केरस लम्ब्रिकॉइडस, फिर रेप्टाइटस स्पीशी, ये फ्री लिविंग होती हैं। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस इसको हम लोग पिन वर्म भी बोलते हैं। और फिर एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल जो कि हमारे पास हुक वर्म भी कहलाता है। फिर हमारे पास आ जाता है मोलस्कन्स। इन मोलस्कन्स की एग्जांपल्स को अगर हम लोग देखें तो इसमें स्नेल, स्लग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट वन स्नेल आ गया और स्लग आप लोगों ने याद रखना। फिर स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है एनिलीड्स। एनिलीड्स के अंदर एग्जांपल्स में पॉलीचीटे, ओलिगोचीटे और बहुत सारे हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, लेकिन एक है इसमें हिरुडू मेडिसिनैलिस। हिरुडू
मेडिसिनलिस, ठीक है, ये हम लोग साइंटिफिक नेम भी यूज़ करते हैं लीच का। फिर हमारे पास स्टूडेंट यूज़ होती हैं एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो बहुत ही ज़्यादा इसकी तो क्लासेस बहुत ज़्यादा है ना, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, एरिक्निडा, मायरियापोडा, लेकिन आप इसमें कोई भी एग्जांपल ऐड कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉकरोच को ऐड किया। फिर हमारे पास इकाइनोडर्मेटा आ जाता है, तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर ब्रिटल स्टार, सी क्यूकम्बर, ठीक है, और आपकी आसानी के लिए जो आपको याद होती है दैट इज स्टारफिश, ठीक है, और ये मेंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। चलो स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स में से क्वेश्चन आते हैं, और इम्पॉर्टेंस ये ज़्यादातर वो वाले हिस्से हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो हमारे पास ये जो स्पॉन्जेस होते हैं, शुरू शुरू में तो हम इनको वो ब्लड एब्जॉर्ब करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मेंशन किया जाता है कि दे आर यूज्ड इन वॉशिंग एंड बाथिंग। साउंड प्रूफिंग के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स के अंदर। फिर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे ये रोड बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। नाइजीरियंस में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि कोरल फॉर्मेशन यानी कोरल रीफ्स हम लोग ऐड करते हैं, कोरल फॉर्मेशन के लिए, कोरल आइलैंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं ये हमारे पास एंडो पैरासाइट है, और आपको पता है कि एंडो पैरासाइट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस भी होते हैं, ठीक है, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सेम फॉर आपके पास स्टूडेंट्स एस्क्लेमेंथिस, ये भी एंडो पैरासाइट के तौर पर एक्ट करते हैं। मोलस्कन्स जो होते हैं इनके शेल जो हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कुछ इसमें ऐसे हैं जो कि एडिबल भी हैं, कुछ ऐसे हैं ऑर्नामेंटल होते हैं, कुछ इनके शेल जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं दैट इज़ एनेलीड्स। एनेलीड्स में तो एक तो आपके पास आ जाता है अर्थवर्म, दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। ये स्टूडेंट आपके पास नेचुरल प्लो हम इसको बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल प्लो। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स आर्थ्रोपोड्स, जो कि आपके पास यूज़फुल भी हो सकते हैं, वेस्टफुल भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जो कि इतने ज़्यादा यूज़फुल हैं कि हनी बी जैसे बात कर लो, उससे आप लोग हनी वैक्स हासिल करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो कुछ नुकसानदेह भी होते हैं, ठीक है, कुछ पोलिनेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो एग्जांपल्स में हनी भी अगर आप करते हो तो आप पोलिनेशन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इंसेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्कैवेंजर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको डीकम्पोज करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर आपके पास जो इकाइनोडर्मेटा है, ये ना बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के दरमियान लिंक भी हम लोग इसको बोलते हैं, एवोल्यूशनरी लिंक टू कॉर्डेट्स बोला जाता है। और इसका जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है वो रीजनरेशन ऐड किया जाता है, बिकॉज इसी रीजनरेशन की बेस के ऊपर ना आप डील कर रहे होते हो कि ये आपके पास कुछ ऐसे सेल्स रखते हैं जो कि इनकी बॉडी के अंदर डिवीजन को एसोसिएट कर रहे होते हैं। ये था स्टूडेंट हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स फाइलम जो कि हम लोगों ने डील किए, जिसमें हमारे पास पोरिफेरा, नाइडेरियंस, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्क्लेमेंथिस, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। आपने इस टेबल को याद रखना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इसी टेबल से पूछे जाते हैं। सो कीप दिस सिंपल ताकि आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की स्लॉट मौजूद हो।